अब युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी के मुख की तरफ देख रहा काफी देर से, ना तो ना कर सकता क्योंकि गुरु जी और भगवान मान रखा, और बुद्धि स्वीकार कर नहीं रही थी। कृष्ण जी जान गए। श्री कृष्ण जी ने अपना हाथ ऐसे घुमा दिया उनकी तरफ जो बैठे थे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर बोला, युधिष्ठिर को एक दिव्य दृष्टि दे दी, अग देख इनकी शकल ही। अपने ही आसनों पर कोई गधा बना खड़ा है, कोई खच्चर कोई बोक, कोई कुत्ता बन के जीभ काट है। युधिष्ठिर ने आंखें बंद कर ली, ने बोला भगवान अपनी लीला बंद कर लो, इनकी यह हालत मेरे से देखी नहीं जाती। कृष्ण जी बोले मैं कोई जादूगर नहीं भाई, मैंने इनके भविष्य के जीवन दिखाए हैं जो निर्धारित हैं, ये बनेंगे, इनके पास भक्ति नहीं है। अपने आत्माओं ऐसे झटके जो देता है वो पूर्ण परमात्मा ने बुलवा दिया श्री कृष्ण, और फिर भी बुद्धि ना पकड़ी मारी। फिर थोड़ी देर में वो सेट हो गए, नो के नो फिर बैठ गए। तब युधिष्ठिर ने पूछा भगवान अब कौन है वो महापुरुष? श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस क्षेत्र में काशी साइड में किसकी सेवा लगाई थी निमंत्रण देने की? उन्होंने बताया भीम की, भीम को बुलाया। भीम से श्री कृष्ण जी ने पूछा कि इधर कोई सुदर्शन नाम के महात्मा रहते हैं भक्त, और वो पूर्ण सतगुरु के शिष्य हैं, वो उनको निमंत्रण आपने दिया या नहीं दिया? भीम जी ने कहा जी वो वाल्मीकि है। कृष्ण जी बोले मैं वाल्मीकि नहीं पूछता, मैं ये पूछू हूं तूने उस भगत को निमंत्रण दिया कि नहीं दिया? तो भीम बोला जी निमंत्रण तो दिया था मैंने, पर वो तो गधा कुबोल आदमी है। श्री कृष्ण जी बोले भाई क्या वार्ता हुई तुम्हारी, आपने क्या कहा? श्री कृष्ण जी को मालूम था यो भी पहलवान है, 16 यो भी ना बोला होगा। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा भीम बता फिर तुम्हारी क्या वार्ता हुई, क्यों नहीं आई वो? भीम ने कहा जी मैंने उनसे अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं ऐसे ऐसे आया हूं और भगवान श्री कृष्ण ने और मेरे भाई राजा युधिष्ठिर ने भेजा हूं, आप चलिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 100 यज्ञ का फल दे, संकल्प करो मुझे तुमने कर रखी होता है तब मैं चलूं। मैंने कहा ये तो हमारी पहली ही यज्ञ है, मैं कहां से दूं? और यहां तक कहा उसने कि तुम तो कसाई हो, हत्यारे हो, करोड़ों बहन विधवा करके अब उनका उस राज को तुम भोग रहे हो, रकत से सने हुए को। तो श्री कृष्ण जी बोले फिर आपने क्या जवाब दिया? उन्हें बता दिए जो डायलॉग बोले थे। कृष्ण जी बोले साची बताइए। हक साची बताऊंगा। जब उसने ये कहा ना ऐसे ऐसे तुम ऐसे हो वैसे हो, तो मैंने तो उसको ये कह दिया था तूने आना होता आ जाइए, आना होता ना, निमंत्रण दिया दे, और फालतू ना बोला ना तने। मैं भगवान कृष्ण से और भाई से डरता हूं ना, तेरा अब भी काम कर दूं मैं। श्री कृष्ण जी कहने लगे देख भीम कुछ अकल से काम लिया करो, यो सब जगह बल काम नहीं देता, अकल भी चाहिए थोड़ी बहुत। संत के बारे में ऐसे बोलना आपने और पाप मोल ले लिया। संत का आदर करे, जैसा उसका वचन था वो मुझे बताना था कि जी एक ने ऐसे कहा है, उन्हें सारी साची कह रखी है, कौन सी झूठ बोली उसने, ऐसा पाप कर रखा हो गया। अब चलो इसका समाधान यही है कि उसको लाओ किसी तरह मना मनू का दंडवत प्रणाम करो, हाथ पैर जोड़ो, अगर तुमने सुख चाहिए ना तो और भाग बन गया तुम्हारे। अब कहते मरता क्या नहीं करता। श्री कृष्ण जी चले रथ जोड़ के, पांचों पांडव बैठा लिए। अब चलो एक योजन था उसमें, एक योजन की दूरी पे रथ खड़ा कर दिया। रथ साथ साथ आ रहा है पीछे, और आप पैदल चल पड़े। और जाते ही अब उधर से क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि आज ऐसे ऐसे राजा युधिष्ठिर का भाई आया था और मैंने उसको ये शब्द बोल दिए, गुरुजी गलती तो नहीं होगी? तो परमात्मा ने कहा बेटा तने बात तो सारी सच्ची कही है, और उनकी यज्ञ पूर्ण को नहीं हुआ है, वो फिर आऊंगे तेरे पास। अब श्री उस वाल्मीकि घर में जन्म था सुदर्शन जी का,
अब सुदर्शन जी ने सोचा ये फिर सिर में दर्द करेंगे, तू खिसक जाए यहाँ से। वो झोपड़ी छोड़ के और निकल गया सैर सपट्टे को 15-20 दिन के लिए की प्रोग्राम बना गया। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की इज्जत भगवान रखे, और उधर से उनका काम भी करना था। उनका काम होना ही नहीं था, सुदर्शन जाले हो तो भी ना होना था वो। तो परमात्मा बैठ गए सुदर्शन रूप बना के, और सारे जब पांचों पांडव और छठे कृष्ण भगवान जाके पहुंचे वहां पर दंडवत प्रणाम किया श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया था उन पांडवों की के हिम्मत, वो तो भी घिघी बंध रही थी उनकी तय। पांचों पांडवों ने दंडवत प्रणाम किया। अब भीम भी दंडवत प्रणाम करता हुआ सोचता रहा था भैया बूंदी बड़ी हंसते आड़े तो डींग पार के गया था, यही मत्था टेकना पड़ गया। पर कोई बात ना, काम बढ़ना चाहिए, बुद्धिमान इसी को कहते हैं। सुदर्शन रूप में परमात्मा खड़े हुए और कहा राजन हे भगवान, इस गरीब की झोपड़ी पर कैसे आना हुआ आपका। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आप तो जानी जान हो, अंतर्यामी हो, सब जानते हो। ये राजा युधिष्ठिर है, इन्होंने एक यज्ञ करनी है, इनके ऊपर कोई आपत्ति आई है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आपको निमंत्रण करने आए हैं। दास अब सुदर्शन ही कहेगा, क्योंकि कहते हैं परमात्मा करे कराओ साइया और मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जा। वो तो परिपूर्ण है महिमा से, कबीर भगवान था, उसने महिमा की आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ कोई राजा रूजा बन कर महिमा बना के रामकृष्ण हृदय से, उसने तो धानक को आया जुलाहा बनकर आया, क्योंकि वो समर्थ है। उसने क्या जरूरत दरबाई आडम्बर में पा देने की। तो वहां अपने भगत का रूप बनाकर बैठ गए। तो अब दास सुदर्शन ही कहेगा यहाँ पर। वो सुदर्शन रूप में बैठे परमात्मा ने, सुदर्शन जी ने कहा पुणात्माओं, आपने जो अभी तक ज्ञान सुना था ना, वह ज्ञानड़ी थी, ज्ञान नहीं था। और अब यू ज्ञान है, यू तोब का गोला है, सारा काम अज्ञान का नाश करता चलेगा। कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चला मैदान। अभी तक इनकम्प्लीट ज्ञान सुना था। तो सुदर्शन जी ने कहा कि राजन, मैंने इस पहलवान से एक प्रार्थना की थी, मेरी वह शर्त पूरी कर दो, मैं चल पड़ूंगा। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि परमात्मा ने चारों युगों में आके ये वाणी बोल रखी है, जो कलयुग में भी बोली, चारों युग में संत पुकारे, कूक कया हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। कबीर साहब कहते हैं चारों युग में मैं आया, और जिन महापुरुषों को मैंने अपने से परिचित कराया, उन्होंने भी ऊंची आवाज में जगह जगह रुके मार मार के आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पे उस सत भक्ति सत साधना तत्व ज्ञान का प्रचार किया। सत भक्ति मोक्ष रूपी, मोक्ष देने वाले मंत्रों रूपी हीरे मोती की वर्षा की, लेकिन हमारा ज्ञान मान्या नहीं। ये जग चुगता ढेल रे, ये आन उपासना, ये तीर्थ व्रता पे जाना करना, रामकृष्ण की भक्ति करनी, ये तो डले ढोने वाली बात है। ये जग चुगता ढेल रे, डले ढो रहे हैं ये। हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, ये पर भी लेन जाते है दुनिया। एक तालाब में कुंभ के मेले का फैसला कर लिया, वहां इस समय नहा ले, उस तालाब में, उस दरिया में, उस सरोवर में इस समय स्नान करने से मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं उस सरोवर में तुमसे पहले वो कछुए मेंढक हैं, मछलियां हैं, वो क्यों ना पार होती, वो धक्के खा रही, कुछ तकल से काम ले लो। तो कबीर साहब कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आप जी की वाणी है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ ही एक समान। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान, ये पांचों पांडव और ये कृष्ण
आप तो जानी जान है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुण प्रधान थे, विष्णु अवतार थे, उनमें तो बकवाद थी ये नहीं। और ये राजा हैं, राजा होते भी आज ये भिखारी बने खड़े हैं मालिक, और इनमें कोई अकड़ नहीं, कोई अभिमान नहीं है। नंगे पैरों आए वहां से, इनकी परेड करा के लाया हूं वहां से 4-10-12 किलोमीटर से पैदल। और ये किसी आगे नमस्ते करने के आदमी को ना आज दंडोत प्रणाम किए इन्होंने आपके चरणों में। इनमें अभिमान नाम की आज वस्तु नहीं है। और कहते हैं संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ एक समान। तो पुण्यात्माओं, ये आप जी के लिए भी एक संदेश है परमात्मा का, कि जब यहाँ सच्चे दरबार में आओ, अपनी पद पोस्ट महिमा का या बोझ मत लाना। यहाँ तो दास बन के आवे, गुलाम बन के। जैसे एक मरीज आता है हॉस्पिटल में, उसको भयंकर रोग हो और डॉक्टरों ने ऑल इंडिया में भेज दिया हो, लोकलों ने, तो उसकी घीघी बंदी होती है, चाहे किसी कितनी पोस्ट के ऊपर हो इंसान, उसमें उस समय उसको अपनी पोस्ट दिखाई नहीं देती, अपनी जान दिखाई देती है। तो यहाँ आपको आपका वो रोग कटेगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ना कट रहा। ऐसा भयंकर दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट यहाँ है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि यहाँ आवे तो कति बालक बन के आवे। आपको ये मन में भी नहीं आना चाहिए मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं या इतना पैसे वाला हूं फलान हूं। या तो 2 दिन की बकवाद है, या फूक निकली हरिया माटी जिसके तुम इतना अभिमान करते हो, इस पर गधे लोटा करेंगे, फूक देंगे, रेत बन जाएगा इसका। इसका कोई यूज नहीं, इन बकवादों का इस भक्ति मार्ग में कहीं रोल नहीं है, और ना रहना चाहिए। कहते आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाले, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकाले। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा, दासा तन आया विश्वे बीसा, जाको लंक देई बख्शीसा। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बकसते वार न लाई। आधीनी जिसके पास है, विभीषण आधीन था, सच्चा भगत था। उसमें मुनिंद, यह लंबी कथा फिर बतावांगे, क्योंकि ये सारा काम बिगाड़ रखे न। तो राम नाम की गाड़ी इन्होंने इतनी एक्सीडेंट कर रखी है क्या पिछाड़ में भी ना आती कौन सी गाड़ी टूट रही है। हिबदास इसकी डेंटिंग पेंटिंग करके और तैयार करी है। इन्होंने कोई भक्ति नहीं छोड़ रखी। यह भक्ति बालका के हाथ लाग रही थी, इस गाड़ी ने बालक धक्का ले जा, गड्ढे में आप भी पड़ गए, वो टांग भी तोड़वा दी, गाड़ी भी फोड़ दी। तो अब ये हर तरह से सुचारू किया जा रहा है, परमात्मा के ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है आपको विद, जैसे पीएचडी सत्र से भी आपको बताया गया। गीता जी का ज्ञान किसने बोला, ये आध्यात्मिक मार्ग की पीएचडी है। और फिर वो वास्तविक भक्ति मंत्र कौन से है, कहाँ प्रमाण है, ये पीएचडी इस भक्ति की, इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, उसी परमात्मा ने इस दास पर दया करी है आप बच्चों के लिए। और इस विश्व में किसी के पास ये मार्ग नहीं है, सब थोथे और नकली हैं। उनका आपको सत्र भी दिखा दिया, उनके अनुभव दिखा दिया। तो कहते हैं आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई खत्म कर दियो बेअदबी सरकाल। जो बकवाद करते हैं यहाँ के भी बैठन में नखरे करें, फलान में खान पीन में, कहते हैं यहाँ दास बन के आवे, रिहर्सल करे यहाँ पर अपने इस मन पापी ने ठीक करने की। और बालक भी कहते जी उठो यहाँ से, यहाँ बैठो, अच्छा भाई ये बैठा। यानी इस मन में एम नहीं आने दे, एम जो यहाँ भी काल बैठा है, तो फिर भक्ति कहाँ समाओगी आपके अंदर। एडजस्टमेंट करना सीखे, दुख में दुखी हो दूसरे, कोई भाई के पास रजाई नहीं मिली किसी कारण से, तो एडजस्ट करे का जा, इस पर लेट लेंगे, दोनों टाइम पास कर लेंगे, तो साथ दूत ऐसे हुआ करें। नहीं तो फिर उसे हो जैसे वो हर की पैड़ी पे ये तीनों गुण के पुजारी, नान के ऊपर लड़का मर गया, मैं पहले नहाऊंगा, हम पहले नहाएंगे, वो नाना गए भूल और कतलेआम कर डाला। तो इस तरह की बुराइयों को भी हमने खत्म करना है, तभी हम भक्त जब बनेंगे, दूसरे के दुख में दुखी होंगे,
साधु यहां तक पहुंच जाती है वृत्ति। एक अकाल गिर गया एक समय, और एक सेठ ने भंडारा ला रखा था। एक समय में एक मुट्ठी बाकड़ी चनों को उबाल कर नमक डाल कर उबाल दिया करता था, और आसपास के क्षेत्र के लोगों को वहां से एक मुट्ठी ऐसे भर के दिया करते कि मरे को नहीं, एक मुट्ठी खा लेगा सारे दिन में, 2-4 दिन तक मरते नहीं। फिर वो एक मुट्ठी बाकड़ी सबको देते थे। एक 2-3 दिन का भूखा था, वो पहुंचा था वहां पर, और बाकड़ी लेकर वो बाहर आया था थोड़ी सी दूरी पर, वहां बैठ कर खाऊंगा पानी के साथ कहीं पर। इतने में वो भंडारा बंद हो गया, और दूसरा व्यक्ति उससे भी ज्यादा भूखा था। वो कहने लगा मैं तो मर गया, आज 5वां दिन हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। वो खुद जो एक मुट्ठी बाकला और 3 दिन का भूखा था, वो कहने लगा ले ये खा ले तुम, आधे आधे ले लेंगे। वो भूखा मरा तो खा गया सारे 2-3 में। बोला कोई बात नहीं, वो सारा उसको दे दिया, खा लो आप। और आप मर गया, उसको जान बचा दी, आप मर गया। तो पुण्यात्मा साधु संत यहाँ तक होते हैं। मरना क्या था, वो मरा कैसे, वह शरीर छूट गया, अगला जन्म उसमें, अगले ही जन्म में वो पूरी पृथ्वी का राजा बन गया। उस एक एक मुट्ठी बाकड़ी दूसरे को जान जीवन दान देकर अपनी जान दे दी। अगले जन्म में वो पूरी पृथ्वी का शासक बन गया। तो पुण्यात्माओं, जैसा ये बात इनकम्प्लीट नॉलेज है ये इस तरह का, अब समय आने पर इसको सुचारू करेंगे। हमने करना तो ऐसा ही है, परमार्थ के कारण संतानदारी दे। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह का स्वभाव हमारे अंदर आएगा, और हम दूसरे को दुख में दुखी होंगे तो वो क्रेडिट भी हमें अवश्य मिलेगा, वो निष्फल नहीं जाता। तो यहां तक आपकी वृत्ति आनी चाहिए, दूसरे को सुखी करना चाहे और आप एडजस्ट करने की चेष्टा करें। अब कहने का भाव ये है दास का कि संत मिलन को चाह लिए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है एक समान। तो श्री कृष्ण जी ने कहा जी 5 पांडव आप अंतर्यामी देख लो, आज इनमें कोई मरोड़ नहीं रह रही, कति रुई जैसे हो गए ये, और मेरे को तो आप जानते ही है। तो ये, और वहां से लेकर जहां से हम चले हैं यहां तक जितने भी कदम बने आपके विधान अनुसार, आपके आदेश अनुसार, ये सब हमारे यज्ञ हो गए। 100 यज्ञ रख लो, बाकी हमारी झोली में डाल दो। तो कहते हैं साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना। तब परमात्मा बोले सुदर्शन रूप में कि भाई ठीक है, मैं तो तुम्हारी श्रद्धा देखूं था, पर चलो चलते हैं। वहां पर कबीर साहब यानी सुदर्शन जी की एक सुमरणी टंग रही थी खुट्टी पर, माला, झोपड़ी में माला सुमरणी। और सुदर्शन जी ने कहा कि पहलवान भीम, कहा जी यह मेरी सुमरणी उतारिए, खुट्टी पर से उतार कर दे दे मुझे। भीम गया, ऐसे हाथ किया, ना उतरी। मोटे मोटे मुनिया की थी, पहले तगड़े आदमी आ करते 50-50, 40-40, 30-30 फुट ऊंचे, तगड़े लंबे, खुट्टी पर टंग रही थी, अच्छे मोटे मोटे मणिये थे। उसने दोनों हाथ ला लिए, ना उतरी, कति पसीने आ गया, टस से मस नहीं हुआ। तो परमात्मा बोले रे पहलवान, तूने क्या था, एक का मारू था, 6 पर मरे थे, मेरी ताकत युद्ध जीता था, या सुमरणी ना उतरी थे। ऐसे हाथ किया था उस परमात्मा ने, सुदर्शन जी ने, वो अपने आप उठ का आएगी। अब उनका पेटा भी भरना था कि नरा वाल्मीकि ना है, इसमें कुछ शक्ति भी है। तो भीम की चौंध टूट गई और मत्था टेका दोबारा। और फिर सुदर्शन जी ने कहा कि पहलवान, इस बल का अभिमान जीव को हानिकारक होता भाई, और तेरी आंख खोलता हूं क्या कि जिस दिन तू मेरे पास आया था निमंत्रण देने, परमात्मा तो वो सारा पता था दाता ने, वो तो जानी जान है, कि उस दिन तू नहा का आया था यहाँ एक तालाब में। कहा जी, उस तालाब में तेरे तू स्नान कर रहा था, तेरे पैर भी ना टिके थे, इतना गहरा था। कहा जी, अच्छा गहरा था, मैं नीचे तक जा भी नहीं पाऊं था नहाता नहाता। तो उन्होंने बताया कि ये जो स्थान है ये कुंभकर्ण का सिर का ऊपर का हिस्सा है। इस सिर का यहाँ से उतार दिया करें डॉक्टर, एक रह जा रहा खप्पर सा, कटोरा सा,
कहते यो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी या, जिसमें तेरे पांव भी ना टेके तो काय का पहलवान है, तो उसकी आंगलियां बराबर भी को ना। ऐसे ऐसे बलि थे त्रेपता में। पुण्यात्माओं, जो ये पिछली जो बातें हैं आज बताई जाती हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करे, सुने समझे कोई ना, यकीन ना होए कि इतना बड़ा भी सिर खोपड़ा उसके। तो रावण जो है 100 जोटियां का मांस खाया करता और 100 मटके दारू के एक कप पिया करता, तो कितना को होगा अंदाजा ला लो। इस साइड की चोटी तो बाहर लकड़ी जाए आदमी जब 100 के मटके आवे, जब उसमें 100 मटके दारू के मांस समावे। इसे तगड़े होते थे पहले, 70 80 80 100 फुट की ऊंचाई होती थी आदमियों की। सतयुग में, फिर कलयुग में, त्रेता में कुछ कम होगी, द्वापर में उससे कम। हमने देखे, हमसे हमारे जो छोटे छोटे से थे, ऐसे ऐसे तगड़े बूढ़े हो रहे थे, वह तगड़े तगड़े फिर भी दिखा करते। उनके विषय में ये चर्चा चला करती कि 5 मन वजन को इसको उठवा दिया करते, सिर पर रख देते थे। मकान पक्के करते थे ना, मकानों की छत देते थे गांव में लकड़ों की, उसके ऊपर कड़ी डालकर, कड़ी के ऊपर बरगे डालकर, फूस डालकर उसमें मिट्टी डाला करते, तो छत दुआया करते गांव के लोग लाग के। कहते इसमें 5 मन वजन माटी में एक टोकरा होता था, वो इसके सिर पर रख देते थे इनके, और ये सीढ़ियां पर का चढ़ जाया करते। एक तो वैसे जिन्ना हो, लकड़ी की सीढ़ी, उन पर चढ़कर ऊपर गिराया करते। पुण्यात्माओं, आज कोई यह बात का दर कर देखो, 5 मन वजन धरती में चिपक जाए आदमी, हाँ पृथ्वी का लाग जाती धरते हैं, और या ना दच्चे, और वो 100 सैकड़ों गवाह थे उनके राह बताया करते। ने बोला भाई हम खा भी तक खूब करते। तो ये तो अभी का, इस एवरेज से पीछे चलिए जाइए आप, कितना क्या कर सकते हैं। और आने वाले 200 वर्ष के बाद कोई 20 किलो वजन उठाने आदमी नहीं रहेगा, और उनको कोई नो कहे कोई 5 मन वजन उठा करता हुआ नो कहे बकवाद ना करे, क्यों झूठ बोल रहे हैं। तो वो झूठ तो नहीं होंगी पर उनको अवश्य लगेंगी। तो कहने का भाव ये है, फिर भीम के सारे सक्रिय सीधे हो गए, दिमाग में जो फतूर बढ़ रहा था, कान बोझ का पीछा पीछा हो लिया। अक महाराज जी मेरा भूल थी या, मैं अभिमान कर गया। भाई अभिमान जीव का दुश्मन होता। कहने का भाव ये है कि ले आए वो सुदर्शन जी को, ले आए जहां पर यज्ञ मंडप था सबने। अब द्रौपदी को जाकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन भोजन बना, ये महात्मा बड़ा पहुंचे हुए हैं, इनके भोजन खाने से तुम्हारा काम बनेगा। अब द्रौपदी ने सोचा यो घास फूस खड़िया आदमी, और इसी बढ़िया भोजन बना दूंगी, उंगली चाटता रह जाएगा, और 6 जगह मेरे गुण गाओगा। द्रौपदी का हाथ का बनाया हुआ भोजन भाई बहुत स्वाद लग गया। बहन बेटियों की एक ये हार्दिक इच्छा भी होती है, अतिथि आवा है तो अपना तन मन धन से जैसा उसने हुनर है वह पूरी बढ़िया भोजन बनाया करती है। वो इस बात को पसंद नहीं करती कोई न्यू कहे नमक थोड़ा है। तो साधु संत ऐसे नहीं बोला करते, जो कहीं जाते हैं वो नहीं बोला करते, वो खा लेते हैं जैसा भी होता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि अभी तक तो दास आपको इन सदग्रंथों से ही ऊपर उठाने की चेष्टा कर रहा है, फिर आपको ऐसी कथा सुनाया करेगा, आपकी आंखें मासूम पड़ा करेंगे मोर की तरह। ऐसा प्यारा ज्ञान है मालिक का। आने दो समय। पहले तो आपको भगवान पहचानवा जा रहा है, आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, भगवान ईसा हो सर ऐसे काम करा करे, और वो ये परमात्मा है, और ये उसका पाने का विधि है। ये जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा आपको, फिर तो ऐसा गजब का ज्ञान सुनाया करेंगे, सारे हृदय में समाया करेंगे आपके। तो क्या हुआ, द्रौपदी ने सोचा कि ऐसा भोजन बना दूंगी, खा के खुश होंगे। भोजन बना लिया, 2 घंटे चूल्हे में आग बनाई, अपनी नौकरानियों पर विश्वास नहीं करा, कोई कमी रह जाए थोड़ी सी भी। बना के भोजन नारी नारी कटोरिया में डाल के थाली में रख के और महाराज के सामने परोस दिया। अब वो सुदर्शन की आदत थी कि परमात्मा ने वह लीला करनी पड़ी। वो क्या करता था, एक दिन में, एक टाइम में ऐसे 5 बार जितना भी खाया जाता, 5 ग्रास खाता था, फिर नहीं खाता था। पर वो अंदर संयम करके भक्ति करता था।
सुदर्शन जी ने वो 5 बार वो क्या करा, सारे आइटम मिला लिए। उन्हें सोची एक खा लूंगा तो दूसरी रह गया, और आज यू मन इनका टेस्ट बना लेगा। पकौड़ी न्यारी खाओगा, जलेबी न्यारी, कचौड़ी न्यारी, दही बड़े लगते हैं, लाडू जलेबी सारा कुछ बना रखा, 36 प्रकार का भोजन। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सब में से थाली में डाल लिया, कटोरी बाहर रख दी, और उनको मिला के खिचड़ी बना के और खाना चाया। द्रौपदी न्यो देखे थी महाराज जी जो सी भी आइटम ने खाओगा बस जीभ चाटता, उंगली चाटता रह जाओगा। उसकी इच्छा के विपरीत सारा काम हो गया। तो उसने यो मन बड़ा उस्ताद है, मन में के दोष आया द्रौपदी का, यो रहा शूद्र का शूद्र है, गलीज ने खाना भी ना आता। अब सी मैंने तो 2 घंटे आंख फुड़वाई दुमे में, इतना बड़ी आइटम बनाई, और इसने सारा काम बिगाड़ दिया, इकट्ठा कर लिया है। काहे के शंख बजाओगा यो मन में ऐसी, यो मन है पक्का उस्ताद, 1 मिनट में करा क्यों क्यों सोच जा। वो तो जानी जान बैठे थे द्रौपदी में के उथल पुथल हो रही है। एक बार ग्रास खाया, उस शंख जो अलग रखा था उसने आवाज करी, दूसरा फिर खाया, फिर आवाज करी, फिर बंद हो गया, फिर 5 बार मैं वो जितना थाली में डाला था अन्न सारा खा लिया। जूठा नहीं छोड़ा करते भगत, अन्न का अनादर होता है, पाप लगता है। इसलिए उसने अपना वो जो 5 बार में खाना था वो खा लिया, थाली मांझ चाट दी, और 5 ही बार वो शंख बोल के बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा भगवान बन की बात, आपकी दया है, आपकी हृदय से शंख बज गया। कृष्ण जी बोले भाई शंख नहीं बजा, यो शंख तो अखंड बजेगा काफी देर तक, तब ये सफल होगी। ये 5 बार बजा है, ये पूर्ण नहीं हुई बात अपनी। युधिष्ठिर तक कलेजा पकड़ कर बैठ गया, भगवान अब कौन रह गया शेष, किसको बुलाना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा भाई बुलाना कोई नहीं पड़ेगा, ये महात्मा रहे ना, ये भगत, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना समर्थ है ये। पर अपने घर में कमी है वो देखा, हाँ कहाँ तो रोटी है। पुण्यात्माओं, आप जी ने नाम ले लिया और दूसरे भगत ने भी ले लिया उसी दिन। वो तो आकर बताता है हमें ये लाभ हो गया जी, ये लाभ हो गया, दूसरा कहता जी मेरे तक कोई फायदा नहीं हुआ, मन तो 4 चक्कर ला लिए। तो कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंस मौज पाता नहीं तो तेरी चूक चाकरी में। आपकी कोई कनेक्शन पावर तो वही है, जैसे एक लाइन से 10 घरों में बिजली गई हुई है, सबके पंखे चल रहे हैं, आपका नहीं चलता, कनेक्शन उसी से है। तो उस पावर में डिफेक्ट नहीं है, आपके कोई पंखे में या मोटर में कभी पाओगी, यानी आपके अंदर कोई नियम भंग या कोई और श्रद्धा की कमी पाओगी। तो कृष्ण जी ने द्रौपदी से पूछा कि बहन आया ना एक बार, कहाँ जी, वो आ गई। उसने कहा कि आप जब ये महाराज जी खाना खा रहा था, कृष्ण जी भी देख रहे थे, और द्रौपदी की भी कभी सलवट पड़े थी, कभी नाक सकोड़े थी, जान रहा था वो कि कोई बात ना, उन्होंने ना सोचा था इतनी गलत भी सोच जाएगी। तब उसने पूछा श्री कृष्ण जी ने कि द्रौपदी साची बताना, जब महाराज जी भोजन खावे थे आपने कैसे विचार किए। वो कहने लगी जी मैंने तेन 2 घंटे तक आंख फुड़वाई धूमे में, रोटी बनाई हाथ जले, और मैं तो इसलिए उद्देश्य से बना था भोजन, ऐसा बढ़िया भोजन बनाऊंगी महात्मा खुश हो जाएगा खा के। और जब इसने यह सारा काम बिगाड़ दिया, सारे की खिचड़ी बना दी, मन ने ये बात सोच ली मन में। तो कृष्ण जी बोले ये अंतर्यामी है बेबे बहन, और इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोग नहीं है, तेने के यू बाल्मीक सा दिख है, इसके चरण पकड़ दे, पाँव धो के पी ले, जब अपना कल्याण चाहते हो ना तो और पाप का भागी होगी। तो साधु संत भक्तों को आपने भोजन करा दिया तो आपके ऊपर रहम किया इसने, रोटी खाने का तेने एहसान नहीं किया, और रोटी खवा के एहसान कर दिया, वो करा या ना करा तेरा फर्ज था, रोटी भोजन बना दिया, अब कैसे खाओ भोजन की महापुरुषों की, तेरा पाप और लग गया। एक काम कर, इसके चरण धो और पी
जब तुम्हारा काम बनेगा। उसके धूल भरे चरण धो के तो सुदर्शन गया और लोटे में डाल लिया उल्टाई, थाली में प्रांत में धो के। द्रौपदी ने आधा पी लिया ना, जब श्री कृष्ण जी ने कहा मुझे भी दे दो, बहन इसे महापुरुष का चरणामृत कहाँ मिले, सौभाग्य से मिलता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। फिर कहते वो शंख ने डूंडा पाट दिया, स्वर्ग तक आवाज गई उस शंख की, पूरी पृथ्वी पर बाहर आ गई। तब उनका वो 3 ताप का दुख भी उस कबीर परमेश्वर से कटा। वो भूतों और प्रेतों का संकट भी कबीर परमात्मा के भोजन खाने से कटा। गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते मिटे ना तुमरे तीनों तापम। बोलो सतगुरुदेव। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 करोड़ यज्ञ में आए, 88 सारे। 33 कोट यज्ञ में आए, 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता, वहां सुपच से शंख बजारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तो पुणात्माओं, वही मंत्र आपके पास है जो सुदर्शन जी के पास थे। पर इसने खोइयो ना कि आशीर्वाद बदुआ दे कर दुआ दे के अपने पैर में पंचर मत करियो। सतलोक जागिया गाड़ी तुम्हारी। बोलो सतगुरुदेव।